हेलो बच्चों। हेलो सर। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इन जनरल स्टार जो होता है वो अंधेरे में ही चमकता है। वैसे ही हमारे यहाँ सीए कई प्रोफेशनल्स के अंदर, कई प्रोफेशंस के अंदर ऐसा है कि वो अंधेरे में एक उभरता हुआ तारा है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है सीए करने का, लेकिन कुछ लोग ही इस मुकाम तक पहुँच पाते हैं। उसके लिए एक मेहनत और बहुत सारी लगन की ज़रूरत होती है। मेरी स्टोरी भी ऐसी कुछ रही है, बट मैं अपनी स्टोरी नहीं, आज आप दोनों की, हुनर और हर्षिता की स्टोरी जानना चाहूँगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। सबसे पहले हुनर, तुम बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। सर पहले स्टार्टिंग में जब मैं 12th और 10th में थी तब मुझे 90-95 के नीचे नहीं आते थे, बट बाद में सीए में आके पता पड़ा कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि 60% 40% लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसा लगा होगा सीए स्टार्ट करने के बाद, यार हम 12th में जो टॉपर थे और यहाँ आके बीच में कहाँ फंस गए। ऐसा ही लगा, बिल्कुल ऐसा कि मतलब एकदम से 90 से 40 पहुँचना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। फाउंडेशन में भी फिर भी मार्क्स ऐसे आ गए थे, बट फिर इंटर में आके पता पड़ा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है सीए में 90% मतलब आसमान छूने जैसी बात हो गई। फिर तुमने अपने आप को कैसे संभाला? फिर फाउंडेशन में तो मुझे नॉर्मल पता था कि हाँ मैं पास हो जाऊंगी, तब मुझे 300 आ गए थे, बट इंटरमीडिएट में आके मुझे समझ नहीं आता कि पढ़ना कैसे। एकदम से 8 सब्जेक्ट्स आ गए, 8 पेपर्स आ गए, उसके अंदर सब सब्जेक्ट्स भी थे। सो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एकदम फैला हो गया सब। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा, कुछ अप्रोच भी नहीं पता था। तो मैंने सोचा जैसे नॉर्मल 11th-12th का फाउंडेशन में पढ़ के आई हूँ वैसे ही करती तो हो जाएगा, बट नहीं हुआ, उस टाइम नहीं हुआ। मेरे दोनों ग्रुप नहीं हुए थे क्लियर उस टाइम। जब दोनों ग्रुप नहीं हुए तो फिर क्या सोचा? उस टाइम मेरा बर्थडे भी था रिजल्ट के दिन। तो रिजल्ट के दिन फिर बर्थडे भी था और ऊपर से रिजल्ट भी ऐसा आ फिर गया। रोना आ रहा था? हाँ, फर्स्ट टाइम फेल होने पर रोना आया ही, सही में बहुत ज़्यादा रोना आया था। बट उसके बाद मुझे मम्मा ने बोला कि इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, सीए में होता रहता है। सो मैंने फिर खुद को संभाला, फिर बर्थडे पार्टी भी करी थी उसके बाद मैंने। अरे वाह। और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे से ही पढ़ाई चालू कर दी। मैंने सोचा कि अब मतलब ये मानते हैं कि अनसक्सेस होने के बाद एक बार अपने आप को संभालना चाहिए, और संभालने के लिए पेरेंट्स होना मेरे हिसाब से बहुत और जरूरी है। फेल होना भी मैं सोचती हूँ बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। पता पड़ जाता है कि कितना नीचे गिर सकता है इंसान, समझ में आ जाता है कि हाँ इतना भी हो सकता है। इसलिए बोलते हैं सीए के अंदर, सीए जो सक्सेस होते हैं, सीए जो ऊपर जाते हैं, उनको पता है कि गिर गिर करके कैसे उठते हैं। बहुत गिरना पड़ता है पैर ऊपर जाने के लिए, हमेशा पैर जमीन पे रहने चाहिए मेन। और फिर उसमें ये भी हुआ था कि जैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा होने वाला था, मैंने ये सोच लिया था कि बोथ ग्रुप भी क्लियर करना है, नहीं तो फर्स्ट ग्रुप भी नहीं, अब तो बोथ ग्रुप भी निकालना है। सो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने एक विजुअल अपना बना लिया था कि नहीं मेरे को तो सक्सेस होना है चाहे कुछ भी हो जाए, और बोथ ग्रुप निकालना है, मतलब आपने ऐसा ठान लिया था, इसके कारण से आप बोथ ग्रुप निकल पाए। सर मेरी जैसे ही 12th हुई थी उसके नेक्स्ट डे से सीए फाउंडेशन की कोचिंग स्टार्ट हो गई थी, एक भी दिन का गैप नहीं था। ओ माय गॉड। हाँ, फिर आपने कुछ किया ही नहीं? नहीं, फिर सीधा क्लास? हाँ, मतलब पढ़ाई 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 पढ़ाई। हाँ, और 12th का रिजल्ट भी फाउंडेशन की बैच के बीच में ही आया था और मेरा 90 से कम आया था, तो वो मेरे लिए थोड़ा था कि, और ये मेरे ग्रुप वाले सब 90 अब, वो मैं अकेली 80 कुछ 85 कुछ, तो मुझे थोड़ा सा तब तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगती थी कि यार ये 80s वाले हैं और मतलब 90s वाले हैं और मैं कहाँ 80 वाले। मुझे ऐसा लगता था कि मैं, वो रीज़न था मैथ्स, क्योंकि 11th में मैथ्स ऑनलाइन पढ़ा था तो अच्छे से नहीं पढ़ा था, और 12th पे बेस कमज़ोर हो गया था। पर सीए फाउंडेशन में बहुत अच्छा स्कोर रहा मेरा, मैथ्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, और 295 का सीए फाउंडेशन में स्कोर रहा था मेरा। फिर सीए इंटर स्टार्ट हुआ और एकदम से 8 सब्जेक्ट्स आ गए, उसमें भी सब सब्जेक्ट्स थे, तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था। पूरा दिन समझ में नहीं आता था ख़त्म कैसे हो गया, टाइम बहुत जल्दी निकल, मतलब फरवरी में रिजल्ट आया और कब जून आ गया था पता ही नहीं चला था। फिर जून में आके थोड़ा सेल्फ एनालिसिस किया, तब समझ में आया कि बहुत पीछे हूँ अभी तो, मतलब लेक्चर्स बहुत सारे बचे थे, कोर्स बचा था, फिर उसके बाद रिविजन करना था, MTB आर्ट सब करना था, तो मुझे लग रहा था मुझसे होगा नहीं। फिर मैंने सौरभ सर को अप्रोच किया था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया, और फिर मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि पहले तू ग्रुप 1 का रिवीजन तो चालू कर दे और ग्रुप 2 के लेक्चर्स चल रहे। टीचर इज इम्पोर्टेंट। मैं अपने से बताऊं, मतलब साइंस बैकग्राउंड से था, और जब मैंने सीए किया था तो मेरे को तो लगता था मैं सबसे पीछे हूँ, क्योंकि मेरा तो कुछ आता ही नहीं था। बीएससी करने के बाद सीधा मेरे को सीए में, मतलब ऐसा था कि सीए करना है,
तो बैठा दिया था, तो फिर भी आप लोग तो फिर भी 80 और 90 लेकर के मतलब परसेंटेज लेकर के और कॉमर्स फील्ड से थे, बट मैं साइंस से था। बट टीचर जो मेरे थे दे गुड कि उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया, वैसे ही आपको सौरभ सर ने गाइड किया, तो मेरे हिसाब से उससे बहुत सारी फायदे मिले हेल्प हुई थी। फिर ग्रुप 1 का रिवीजन स्टार्ट किया, तब पता चला कि ग्रुप 1 ही अपने आप में इतना बड़ा है, ग्रुप 2 कहाँ मैं टच करूंगी। फिर ग्रुप 1 का जब तक रिवीजन चलता रहा, फिर ग्रुप 2 के तो लेक्चर अभी भी खत्म नहीं हुए थे। फिर सितंबर में जाके मैंने फिर वापस से सौरभ सर को पूछा, तो उन्होंने सब हमने बात की, देखा कि कितने देर के लेक्चर्स, कितने घंटे के लेक्चर्स बचे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा बचे थे। तो ऐसा था कि अगर मैं लेक्चर्स पूरे करती तो मैं रिवीजन नहीं कर पाती। तो तब मैंने सोचा कि मैं ग्रुप 2 को छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैं दोनों करूंगी तो मुझसे दोनों होंगे। तो मैंने ग्रुप 1 का ही रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तब सितंबर में जाकर मैंने ग्रुप 2 पूरा ड्रॉप कर दिया और ग्रुप 1 का ही रिवीजन वापस से स्टार्ट करा। फिर ग्रुप 1 के पेपर्स दिए, मॉक टेस्ट वगैरह दिए, और ग्रुप 1 मेरा नवंबर 23 में पास हो गया, ग्रुप 2 नहीं हुआ। मैंने ग्रुप 2 में एफएमइको का सोचा था कि मैं एग्जामिनेशन का ट्राई कर लूँगी क्योंकि इस बार थोड़ा बेनिफिट हो सकता था, पर मेरे 50 आए एफएमइको में। बट दिया वो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया मैंने पूरा, इनफैक्ट मैंने पेपर भी पूरे 100 नंबर के किए। इनफैक्ट जो ऑडिट और ये भी मुझे पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी मैंने पूरे 100 मार्क्स से कैसे तैसे अटेम्प्ट कर लिए, और मेरे आए भी सब में 35, 32 ऐसे मार्क्स आ गए थे ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 क्लियर हो गया था, और फिर अभी मई 24 में मैंने ग्रुप 2 दिया। तो मैंने सेल्फ पढ़ा था, ऑडिट के टीचर से लेक्चर लिए थे, और अभी 24 में क्लियर हो गया। मेरे पापा कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो उनकी तरफ से मुझे बहुत मेरे घर मतलब फिर सपोर्ट घर में रहता है, एक पढ़ाई का माहौल तो मिल ही जाता है कंपनी सेक्रेटरी। और उनको मतलब जैसे कि ग्रुप 1 में क्लियर होना, तो ऐसा नहीं हुआ कि ग्रुप 2 फेल हो गया, वो ऐसा कि ग्रुप 1 पास हुआ है, ऐसा माहौल था। और एक वो जब आप रिजल्ट लेके घर गए होंगे तो एक खुशी का माहौल। अच्छा, आज जैसे आपने रिजल्ट देखा होगा तो एकदम कैसा लगा? पहले तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि रिजल्ट खोलूं। मैंने 15 मिनट्स तक बिल्कुल रिजल्ट को हाथ भी नहीं लगाया। पहले फ्रेश हो गई अच्छे से, फिर मैंने सोचा कि अब खोलना चाहिए, अब खोलना। फिर मम्मी के पास जाके भगवान के पास जाके हाथ जोड़े? हाँ, सबसे पहले वही किया। मम्मी पापा के पैर पड़े? मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी, फिर उसके बाद मैंने उनके सामने ही। अच्छा, उनके सामने उनका चेहरा देखा था जब? हाँ, पापा नहीं थे, मम्मा थी। मम्मा बहुत खुश हो गई थी, सबसे ज्यादा। आंखों में आंसू आए मम्मा के? नहीं आए भी होंगे तो मुझे छुपा लिए होंगे। छुपा लिए होंगे। हाँ। मेरा तो ऐसा हुआ था कि इस बार उन्होंने पास को सक्सेसफुल कर दिया, तो वो मुझे पास नहीं दिखा, तो मुझे लगा मैं फेल हो गई। बहुत सारे बच्चे मेरे को आके बोले, तो मुझे लगा कि मैं फेल हो गई, तो मैंने मम्मा को, मम्मा मैं फेल हो गई। फिर मम्मा ने बोला कि नहीं देख, फिर वापस से देखा तो सक्सेसफुल, फिर मैंने बोला नहीं ये तो सक्सेसफुल लिखा, मैं पास हो गई हूँ। फिर एकदम से पापा को फोन किया, फिर सब जगह फोन किया, फिर सब फोन बजने लगे, सब खुशी का माहौल हो गया। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को आज सुबह से ही बाहर जाना था, पर फिर मैं अकेली घर में रहती, रिजल्ट देखती थी, इसलिए वो लोग रुके कि नहीं इसका रिजल्ट देख लेंगे उसके बाद ही जाएंगे, तो इसलिए रुके थे। और फिर अच्छा थोड़ा सा और एक और चीज़ पूछूंगा। देखो अपन मैक्सिमम बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें से अपन ने देखा है कि लगभग 25 स्टूडेंट ही पास आउट हो पाते हैं, तो अनसक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा होता है। उनको क्या बोलना चाहेंगे अपन, उनको क्या राय दें कि वो भी तुम्हारे जैसा यहाँ बैठ करके अपन जैसी बातें कर रहे हैं वो भी कल को यहाँ पे अपने साथ बैठ के बात अगर फेल होते हैं ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूँ इस चीज़ के, वापस से ट्राई करने पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये मानना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपका एक जो आपने ट्राई किया था वो अनसक्सेस हुआ है, आप अनसक्सेस नहीं हो, आप कभी ना कभी तो आप क्या होगा आप रोज चेंज कर सकते, कुछ भी चेंज कर सकते, लेकिन स्ट्रीम चेंज नहीं, वापस अपने अप्रोच चेंज करना बहुत, मतलब पहले आप एनालाइज करो कि आपने गलती कहाँ करी, कहाँ रह गई, और उसको चेंज करो। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सेम ही चीज आप वापस से दोहराओगे तो वापस फेल हो जाओगे, तो इससे पहले कुछ देखो, अपनी कॉपीज मंगाओ, चेक करो कि कहाँ गलती रह गई, क्या नहीं दिया, पहले मॉक टेस्ट नहीं दिए तो इस बार मॉक टेस्ट देना, रिवीजन कर किया तो इस बार रिवीजन करना, तो पहले और स्ट्रैटेजी मतलब उस फेज से बाहर निकलना पहले जरूरी होता है। फेल हो जाता है ना तो कुछ टाइम तक उस फेज से बाहर नहीं निकल पाते हैं कुछ लोग कि फेल कैसे हो गए, और उसमें टाइम बहुत निकल जाता है, तो उससे पहले बाहर निकलना जरूरी है, और उसके लिए थोड़ा पेरेंट्स का और टीचर्स का गाइडेंस सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आप लोगों को सपोर्ट रहा टीचर का और सबका? आपका भी सपोर्ट था। थैंक यू बेटा।